क्या बात? कि परम पिता जिसका कोई पिता नहीं है, जो परमात्मा का आधार रहता है। कैसी आत्मा? परमात्मा। पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा का आधार लेता है परम पिता, सुप्रीम सोल शिव। वो सर्वव्यापी नहीं है। क्या? कौन सर्वव्यापी नहीं है? सुप्रीम सोल अर्थात आत्माओं का बाप सर्वव्यापी नहीं है। परंतु संसार में, आज सारे संसार में सभी धर्म के लोगों में ये मान्यता व्याप्त है कि परमात्मा भगवान सर्वव्यापी है। तो संकल्प तो व्याप्त है ना, संकल्प रूपी बीज तो पड़ा हुआ है ना। तो सच्चाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं तो ये गायन कहां से हुआ? किस बात का गायन है? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे परिवार में जो भी भांति हैं, माता से लेकर के छोटे से छोटे बच्चे तक, सभी परिवार के भांति उनके अंदर एक ही बाप व्याप्त है। या नहीं है? एक ही बाप का खून है या नहीं है? एक ही बाप का खून व्याप्त है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है बाप, और जो अविनाशी है, जिसका महामृत्यु के समय भी विनाश नहीं होता, शरीर का भी विनाश नहीं होता, आत्मा का भी विनाश नहीं होता, वो आत्मा बुद्धि योग मात्र से परम धाम वासी होती है, लेकिन वास्तव में शरीर छोड़ करके परम धाम वासी नहीं होती। शरीर में रहते रहते मन बुद्धि रूपी आत्मा परम धाम वासी का अनुभव कर लेती है। वही आत्मा इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद है। इसीलिए ब्रह्मा मुख से गीता के भगवान ने बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम सिर्फ एक ही शिव बाबा है, बाकी कोई भी चीज सदा काल व्यापी नहीं, सदा काल नहीं है। अब इस सृष्टि पर 4 युगों में वो शिव बाबा किसी को अनुभव हो या अनुभव न हो, बहुतों को अनुभव भी होता है कि भगवान इस सृष्टि पर है, लेकिन वो अनुभव साक्षात्कार के आधार पर है, दिव्य दृष्टि के आधार पर है, या स्थूल दृष्टि के आधार पर है? मीरा को भगवान, सूरदास को भगवान, तुलसीदास को भगवान,
देखने में आते हैं। वो साक्षात्कार की बात है या प्रत्यक्ष की बात है? साक्षात्कार की बात है। तो इस सृष्टि पर वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो पुरुषार्थ करके अपने को भगवान बाप के समान बना लेता है, वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदैव रहता है। कोई न कोई जन्म में हीरो पार्टधारी बनकर रहता जरूर है। हीरो पार्टधारी ड्रामा के चारों ही सीन में पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? बजाता है। इसलिए बताया, देखो बात थोड़ी थोड़ी बाबा समझाते हैं, वो बात बुद्धि में रखो और युक्ति से समझाओ। इस युक्ति को भूलो नहीं।